Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture series of set theory. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 8.7 एंड प्रॉब्लम 8.8 को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 8.7. Two different initial segments of a well-ordered set cannot be similar. एक वेल ऑर्डर्ड सेट के दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स सिमिलर नहीं हो सकते, ये हमने इस प्रॉब्लम में प्रूव करना है. सो इसका प्रूफ है, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड एस ऑफ ए एंड एस ऑफ बी बी टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए सच दैट एस ऑफ ए इज सिमिलर टू एस ऑफ बी. ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और इस वेल ऑर्डर्ड सेट के हमने दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स लिए, एस ऑफ ए एंड एस ऑफ बी, और हम ये कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं. ठीक है, ये कंट्रेरी हम सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स जो हैं ये दोनों सिमिलर हैं. बट हमने प्रूव ये करना है कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट के दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स सिमिलर नहीं हो सकते. Since S of A is not equal to S of B, because S of A and S of B are different initial segments, so ये सेम नहीं हो सकते. This implies A not equal to B. अब यहाँ पे देखिए कि दो इनिशियल सेगमेंट जो हैं वो अगर डिफरेंट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो जिन एलिमेंट्स के इनिशियल सेगमेंट हैं वो एलिमेंट ही डिफरेंट हैं. इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको. लेट्स सपोज कि ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है जिसमें ये एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5. इसमें एक 3 एलिमेंट है जिसका इनिशियल सेगमेंट होगा एस ऑफ 3, और ये किसके इक्वल आएगा, वो एलिमेंट्स जो इस 3 को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहे हैं 1 एंड 2. इस सेट में ये दो एलिमेंट्स आएंगे. इसी तरह से 4 है तो इसके इनिशियल सेगमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो 4 को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे. सो 1 2 एंड 3. अब देखिए कि ये दो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट हैं वेल ऑर्डर्ड सेट ए के. अब ये दोनों इक्वल नहीं है. एस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ 3, सॉरी एस ऑफ 3 नॉट इक्वल टू एस ऑफ 4. ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि एस ऑफ 3 में हमारे पास 1 2 ये दो एलिमेंट्स हैं और एस ऑफ 4 में 3 एलिमेंट्स हैं. ये दोनों इक्वल नहीं है. तो ये दोनों इक्वल ना होने का मतलब है कि ये एलिमेंट्स ही बेसिकली डिफरेंट हैं. 3 और 4 ये दोनों इक्वल नहीं हैं. अगर ये दोनों इक्वल होते मीन्स के एस ऑफ 3 जो है वो एस ऑफ 3 के इक्वल है क्योंकि 3 इक्वल है 3 के. सो अगर दो इनिशियल सेगमेंट डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है वो जिन एलिमेंट्स के इनिशियल सेगमेंट है वो एलिमेंट डिफरेंट हैं. सिंस A and B belongs to A and A is well ordered set, and we already proved every well ordered set is a linearly ordered set, so hence A is also linearly ordered. So either A strictly precede B or B strictly precede A. A और B ये well ordered set के दो एलिमेंट हैं और A चूँकि well ordered था सो ये linearly ordered भी होगा. अगर ये linearly ordered है तो ये जो दो एलिमेंट है ये कंपेरेबल होंगे, मींस के इनमें से कोई एक दूसरे को प्रीसीड करेगा. ए जो है बी को प्रीसीड करेगा या बी जो है वो ए को प्रीसीड करेगा. लेट ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी. हम ये लेट कर लेते हैं कि ए बी को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट ए बी को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है, देन ए बी के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग करेगा. से दिस इक्वेशन नंबर 1. Now we show that S of A is a subset of S of B. हमने अब ये शो करना है कि S of A जो है S of B का सबसेट है. सो इसके लिए हम इसमें से एक एलिमेंट लेंगे S of A में से और प्रूव करेंगे कि वो S of B को भी बिलोंग करता है. फॉर दिस लेट X belongs to S of A. This implies X strictly precede A. X चूँकि A के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग कर रहा था सो वो A को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा. बट A स्ट्रिक्टली प्रीसीड B ये हमने लेट किया था.
बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी x जो है वो a को प्रीसीड कर रहा है एंड a जो है वो b को प्रीसीड कर रहा है, सो x इज स्ट्रिक्टली प्रीसीड b एंड दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू s ऑफ b। x जो है वो b को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है, सो x जो है वो b के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग करेगा। हमने x एक एलिमेंट लिया था s ऑफ a में से, a के इनिशियल सेगमेंट में से, और वो जो x है वो b के इनिशियल सेगमेंट को भी बिलोंग कर रहा है, सो इट इम्प्लाइज S of A is a subset of S of B. Say this equation number 2. From 1 and 2 we have S of A is an initial segment of an element A of S of B and is contained in S of B. अब देखें कि इक्वेशन 1 में जो एलिमेंट A है वो S of B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इस एलिमेंट A का जो इनिशियल सेगमेंट है S of A वो S ऑफ B का सबसेट है, वो S ऑफ B को में कंटेन्ड है। सो इसका मतलब है कि S ऑफ A जो है वो इनिशियल सेगमेंट है वेल ऑर्डर्ड सेट S ऑफ B का, ठीक है। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट A है तो अगर इस वेल ऑर्डर्ड सेट का हम कोई भी एक इनिशियल सेगमेंट लें S ऑफ A तो वो जो है वो इस वेल ऑर्डर्ड सेट का सबसेट होगा, ठीक है। A जो है वो इस वेल ऑर्डर्ड सेट का एलिमेंट है और इसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा वो इस A का सबसेट होगा, इस वेल ऑर्डर सेट A का। और यहाँ पे A जो है ये S ऑफ B का एक एलिमेंट है, ठीक है, और S ऑफ B एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। क्यों वेल ऑर्डर है? क्योंकि S ऑफ B जो है ये एक इनिशियल सेगमेंट है वेल ऑर्डर्ड सेट का, ठीक है, यानी उसका सबसेट है। और हमने ये प्रूव किया हुआ है कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट का हर सबसेट जो है वो भी वेल ऑर्डर होता है। So S of B being subset of well ordered set A is also well ordered. S of B well order है, इसके एक एलिमेंट A का जो इनिशियल सेगमेंट है S of A वो इसी का सबसेट है, ठीक है, S of B में ही कंटेन्ड है। सो S of A जो है वो इनिशियल सेगमेंट है वेल ऑर्डर्ड सेट S of B का, ठीक है। एंड बाय थ्योरम 8.9 हमने 8.9 थ्योरम में ये प्रूव किया था कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट जो है वो अपने ही इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। सो S ऑफ B कैन नॉट सिमिलर टू S ऑफ A, क्योंकि S ऑफ B जो है ये एक वेल ऑर्डर सेट है और S ऑफ A जो है ये S ऑफ B के एक एलिमेंट A का इनिशियल सेगमेंट है और इसी में कंटेन्ड है। और S ऑफ A जो था इसका मतलब फिर इसका इनिशियल सेगमेंट हुआ, सो ये दोनों मतलब सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। जो हमने पीछे कॉन्ट्राडिस्पोज किया था कि S ऑफ A सिमिलर टू S ऑफ B वो रॉन्ग है, ठीक है। सो इट मीन्स कि S ऑफ A इज नॉट सिमिलर टू S ऑफ B एंड देयरफॉर टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स कैन नॉट बी सिमिलर। यही हमने प्रूव करना था कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट के दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 8.8। लेट A and B be two well-ordered sets and let an initial segment S of A of well-ordered set A be similar to an initial segment of B. Then we have to show that S of A is similar to a unique initial segment S of B of well-ordered set B. यहाँ पे हमें गिवन ये है कि A और B ये हमारे पास दो well-ordered set हैं और इसके साथ ये भी गिवन है कि वेल ऑर्डर्ड सेट A का एक इनिशियल सेगमेंट S ऑफ A ये B के एक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि A का एक इनिशियल सेगमेंट B के एक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। और हमने प्रूव ये करना है कि A का जो इनिशियल सेगमेंट S ऑफ A है वो B के सिर्फ एक ही इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। मींस कि अगर S ऑफ A किसी B के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है तो वो सिर्फ उसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, B के किसी और इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं हो सकता। यूनिकनेस हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। लेट A एंड B बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट एंड लेट S ऑफ A and S of B be initial segments of A and B respectively such that S of A is similar to S of B। ये हमें गिवन था सारा, ठीक है, कि A B दो हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है। S of A का इनिशियल सेगमेंट है और S of B जो है
वो कैपिटल बी वेल ऑर्डर्ड सेट का इनिशियल सेगमेंट है और ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। ए का जो इनिशियल सेगमेंट है वो बी के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। हमने प्रूव ये करना है कि एस ऑफ ए जो है वो सिर्फ इसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है बी के किसी और इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर नहीं है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट एस ऑफ ए इज सिमिलर टू यूनिक इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ पी, ये हमने शो करना है। फॉर दिस वी सपोज दैट S of A is also similar to another initial segment S of B prime of B। हम ये कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि A का जो इनिशियल सेगमेंट S of A है वो B के एक और इनिशियल सेगमेंट दैट इज S of B प्राइम के भी सिमिलर है, यानी कि B के दो इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। देन बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी हैव S of B इज सिमिलर टू S of B प्राइम। पीछे हमारे पास था कि S of A इज सिमिलर टू S of B। S of B जो है ये B का एक इनिशियल सेगमेंट था। हमने कहा कि S of A जो है ये S of B के इस इनिशियल सेगमेंट के भी सिमिलर है और ये वाले इनिशियल सेगमेंट के भी सिमिलर है। सो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी S of B जो है वो सिमिलर है S of A के और S of A S of B प्राइम के सिमिलर है। तो S of B जो होगा वो S of B प्राइम के भी सिमिलर होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया यहाँ पे। बट विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज S of B एंड S of B प्राइम आर टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट B एंड टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। ये भी हमने प्रॉब्लम 8.7 में डिस्कस किया था कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट के दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट सिमिलर नहीं हो सकते। बट हियर S of B एंड S of B प्राइम, ये हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट B के दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट है और यहाँ पे ये सिमिलर हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो हमने कंट्री सपोज किया था कि S of A जो है वो B के एक और वेल ऑर्डर्ड सेट S of B प्राइम के भी सिमिलर है, वो रॉन्ग है, ठीक है। सो इट मीन्स कि S of A मस्ट बी सिमिलर टू अ यूनिक इनिशियल सेगमेंट ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट B। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।